नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है चाणक्यास विजडम, चाणक्य की बुद्धिमानी या ज्ञान। द फोर पीपल हु बिट्रे यू फर्स्ट। बिट्रे का मतलब क्या होता है? बिट्रे का मतलब धोखा देना। चार लोग जो आपको सबसे पहले धोखा देते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां पे देखिए बिट्रे से बिट्रे पढ़ते हैं, अब उच्चारण किया जाता है इसका। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको मिल गया, ये आप सभी बहुत से लोग जानते भी हैं। इसका मतलब होता है धोखा देना। चाणक्य को कौन नहीं जानता है ना? भारत के महान अर्थशास्त्री और बहुत ही ज्ञानी, जिन्होंने एक साधारण से मनुष्य को राजा बना दिए थे, है ना? ये आप सभी इनकी स्टोरी जानते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही ज्ञान की बातें बताई, वो आज आपको जानने को मिलेगा। वो कौन से ऐसे चार लोग हैं जो सबसे पहले आपको धोखा देते हैं। स्टोरी तो हमको बहुत ही अच्छी जानने को मिलेगी अंदर, लेकिन बहुत ही अच्छा ज्ञान भी मिल रहा है। साथ ही साथ जैसे कि आपको बहुत सारे नए नए वोकेबलरीज मिलने वाले हैं, एडवांस लेवल की ट्रांसलेशन करेंगे डिटेल में, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, आचार्य चाणक्य एंड चंद्रगुप्ता, तो चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी जानते हैं, वर वॉकिंग, चल रहे थे, टहल रहे थे, इस प्रकार से यूज किया जाता है। अलॉन्ग द पीसफुल बैंक्स ऑफ अ रिवर इन मगधा, मगध के बैंक्स ऑफ अ रिवर, बैंक यानी होता है किनारे, नदी के किनारे, पीसफुल यानी शांत, अलॉन्ग यानी साथ साथ यूज किया जाता है। क्लियर है? तो एक दिन आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध में एक नदी के शांत किनारे में टहल रहे थे, इस प्रकार से यूज किया जाएगा। वॉज या वर्ब के बाद यदि आईएनजी फॉर्म लगा वर्ब में तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, रहा था, रहे थे, तो टहल रहे थे। आल्दो यानी होता है हालांकि, द वेदर वॉज प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब जिसे हम बोलते हैं सुहावना, प्लेजेंट बोलते हैं ना, प्लेजेंट। हालांकि मौसम बहुत सुहावना था। चंद्रगुप्ता लुक्ड वरीड, फिर भी जो चंद्रगुप्त थे वो चिंतित दिखते थे, तो लुक का सेकंड में लुक्ड। चाणक्य नोटिस्ड हिज कंसर्न, कंसर्न यानी क्या होता है? चिंता, उसे कंसर्न कहा जाता है, ऐसे कॉन्सर्न नहीं पढ़ना, कंसर्न का जैसे उच्चारण है ना। तो यहां पे देखिए नोटिस यानी ध्यान देना, देखना, है ना? उनकी चिंता को उन्होंने ध्यान दिया। एंड आस्क्ड, और पूछा, माय सन, है ना, मेरे बेटे, व्हाई आर यू सो ट्रबल्ड, उन्होंने कहा कि हे पुत्र तुम इतने परेशान क्यों हो। हालांकि पुत्र नहीं थे, गुरु थे, बट गुरु भी ऐसे बेटा बोल के संबोधित करते हैं, है ना। वाई आर यू सो ट्रबल्ड, तुम इतने परेशान क्यों हो? वाई, क्यों, WH फैमिली का। चंद्रगुप्ता रिप्लाइड, तो राजा चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, गुरुदेव आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता हूं, ते हूं, है ना। जैसे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू वॉन्ट, तुम चाहते हो, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है। आई वॉन्ट टू ट्रस्ट एवरीवन, मैं सब पर भरोसा करना चाहता हूं। माई सर्वेंट्स, मेरे सेवकों पर, नौकरों पर। फ्रेंड्स, दोस्तों पर। रिलेटिव्स, रिश्तेदारों पर। एंड इवन स्कॉलर्स, स्कॉलर्स यानी क्या होता है? जिसे विद्वान को स्कॉलर कहा जाता है, और विद्वानों पर भी। येट टाइम एंड अगेन, यानी कि फिर भी, येट टाइम एंड अगेन, समवन बिट्रेस मी, ये देखिए यहां पे क्या लिखा है? कोई मुझसे क्या करता है? मुझे धोखा देता है। फिर भी बार बार कोई ना कोई मुझे धोखा देता है। टाइम एंड अगेन यानी तो बार बार। टेल मी, मुझे बताओ, हु आर द पीपल, कौन वो लोग हैं, मोस्ट लाइकली टू ब्रेक अवर ट्रस्ट, है ना, जो ज्यादातर क्या करते हैं? लाइकली यानी संभावना, टू ब्रेक अवर ट्रस्ट, जो हमारे भरोसे को तोड़ते हैं। ऐसे कौन से वो लोग होते हैं ज्यादातर जो हमारे भरोसे को तोड़ते हैं? चाणक्य स्माइल एंड सेड, तो चाणक्य मुस्कुराया और कहा, दिस क्वेश्चन ट्रबल्स एवरी पर्सन, यह प्रश्न हर व्यक्ति को परेशान करता है। तो ट्रबल का ट्रबल्स हो गया, है ना, ता है, ती है, एस से एस लगाते हैं थर्ड पर्सन में, सिंगुलर हो गया, नेम हो गया, आई, ही, सी, इट में। वेदर, चाहे, अ किंग, एक राजा, अ मर्चेंट, चाहे वो एक राजा हो, एक व्यापारी हो, और या द हेड ऑफ अ फैमिली, चाहे वो परिवार का मुखिया हो। एनिमीज आर इजी टू रिकॉग्नाइज, शत्रुओं को पहचानना आसान है, बट लेकिन द ग्रेटेस्ट डेंजर
जो सबसे बड़ा खतरा है, ऑफन अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, कम्स आता है, फ्रॉम दोज उनसे, क्लोजेस्ट टू अस, क्लोजेस्ट टू अस जो हमसे सबसे ज्यादा करीबी होते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, कभी शत्रुओं को तो सब पहचानते हुए, दुश्मन है उनसे बच के रहना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी कौन देते हैं, किससे मिलती है, जो हमारे सबसे करीबी होते हैं। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो, लेट पॉजिटिव वर्ब होता है, अबाउट के बारे में, 4 काइंड्स ऑफ पीपल है ना, 4 प्रकार के लोगों के बारे में, यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ, यू शुड यानी चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, बी केयरफुल सावधान है ना, तो तुम्हें जिनसे सावधान रहना चाहिए उन 4 लोगों के बारे में तुम्हें बताता हूं। किनसे सावधान रहना चाहिए? पहला, द सर्वेंट हु वर्क्स ओनली फॉर मनी, नौकर जो केवल पैसों के लिए काम करता है। आप बहुत सारे नौकर को आप समझ जाएंगे कि जब तक पैसे दे रहे हैं सब सही है, जहां पर कभी लगा कि इस बार पैसे नहीं पाऊंगा या कभी धोखे से आपने कम दे दिया, अरे यार इस बार थोड़ा कमी हो गई, और आपको उसके व्यवहार में यदि बदलाव लग जाए कि हाँ ये तो चेंजेस आ गया, इसके व्यवहार बदलाव आ गया, ये पहला नौकर। देखिए चाणक्य सेठ, चाणक्य कहते ने कहा, इफ अ सर्वेंट स्टेज विथ यू ओनली फॉर मनी, यदि कोई नौकर रहता है, स्टेज यानी रहता है, विथ यू तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए, और पर्सनल गेन, गेन यानी फायदा, व्यक्तिगत फायदे के लिए, ही इज नॉट लॉयल, वह वफादार नहीं है, ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट मतलब मौके का फायदा उठाने वाला, अवसरवादी कहते हैं उर्दू में, वो एक अवसरवादी है। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, द स्टोरी, एक कहानी, ऑफ अ सर्वेंट, एक नौकर का, हु वॉज रिवर्ड विद गोल्ड, जो सोने का, सॉरी रिवार्डेड है, रिवार्डेड यानी होता है पुरस्कृत किया गया, हु वॉज रिवॉर्डेड विद गोल्ड, जिन्हें सोने से पुरस्कृत किया गया, बाय हिज किंग, उसके राजा के द्वारा, लेटर बाद में, अ नेबरिंग किंगडम, पड़ोसी राजा राज्य, ऑफर्ड हिम, उसे ऑफर किया, पेशकश की, इवन मोर मनी, और भी ज्यादा पैसे, टेम्पटेड बाय ग्रीड, टेम्पटेड बाय ग्रीड यानी होता है लालच से, लोभ से क्या हो जाना, लालच में आकर। द सर्वेंट रिवील द किंग सीक्रेट्स, नौकर ने राजा के, अपोस्ट्रोफियस ने कहा कि राजा के राज को रिवील कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, सबके सामने शत्रु को बता दिया, टू द एनिमी प्रपोजिशन है, शत्रु को पूरे उसके राज बता दिए। क्यों? राजा ने सोने से इनाम दिया था, सोचो उसे इनाम मिला था सोने के सिक्के से भरा थैला, लेकिन उसे तो अब राजा के प्रति और वफादार होना चाहिए, लेकिन नहीं, पड़ोसी राज्य ने कहा मैं तुम्हें 2 थैली से है ना भरे सिक्के दूंगा, तुम राज बताओ, उसने राज बता दिया। लीडिंग टू द किंगडम्स डिफीट, और लीडिंग यानी जो कारण बनना, आगे ले जाना है ना, टू द किंगडम्स डिफीट, जिसके परिणाम स्वरूप उस राज्य का पराजय हो गया। चाणक्य सेठ, चाणक्य ने कहा, जज पीपल, जज डी को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट होता है, बाय देयर एक्शंस है ना, लोगों को उनके कार्यों से, नॉट देयर वर्ड्स, उनके शब्दों से जज मत करो, वो क्या काम करते हैं उससे जज करो, केवल उसके शब्दों से, मीठा मीठा बोल रहा है, बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, इससे मत जज करो कि ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, उसके कार्य देखो क्या कर रहा है। अ ग्रीडी सर्वेंट, एक लालची नौकर, मे यानी शायद है ना, बिट्रे यू, वो तुम्हें क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। द मोमेंट अ बेटर ऑफर अपीयर्स, है ना, जिस क्षण उसे एक बेहतर ऑफर यानी पेशकश अपीयर्स दिखाई देती है, तो एक लालची सेवक बेहतर प्रस्ताव मिलते ही आपको धोखा दे सकता है। तो आपको सेवक है, इसका मतलब ये नहीं कि सेवक है तो आपका नौकर है कुछ भी करेगा, आपके लिए वफादार ही रहेगा, ये गारंटी नहीं है, आपको उसे बीच बीच में आजमाना पड़ेगा, या कभी ऐसी स्थिति आती है, समय ऐसा आता है कि अपने आप है ना आजमाइश हो जाती है, हम उसे परख लेते हैं कि वाकई में पैसे के लिए साथ है, कि कई बार बिना पैसे के भी कुछ बहुत सारे काम भी कर देता है, मुझसे खुश है, वाकई में मुझे मालिक मानता है कि नहीं, तो पहचान हो जाती है। तो ऐसे नौकरों से बचो जो केवल पैसों के लिए काम करते हैं। दूसरा, द फ्रेंड हु ऑलवेज प्रेसेस यू, प्रेजेस, प्रेज यानी होता है तारीफ करना, प्रेजेस यानी ता है, ती है, मैंने पहले बताया, दोस्त जो हमेशा आपकी तारीफ करता है। आप बोलेंगे सर हमेशा तारीफ करने वाला दोस्त तो बढ़िया रहता है, लेकिन यहां पर देखिए चाणक्य कंटिन्यूड, चाणक्य ने आगे कहा, अ ट्रू फ्रेंड टेल्स यू, एक सच्चा दोस्त तुम्हें बताता है या कहता है, व्हेन यू आर रॉन्ग, जब तुम गलत हो, WR एक साथ हो तो W को नहीं पढ़ा जाता है, राइट रॉन्ग है ना। तो एक सच्चा दोस्त आपको आपकी गलतियां बताता है,
बट अ फ्रेंड, लेकिन एक दोस्त, हु अग्रीज, जो राजी हो जाता है, विथ एवरीथिंग, सब कुछ, यू से इज नॉट हेल्पिंग यू, वो आपका मदद नहीं कर रहा है। जो आपकी हर बात पे राजी हो जाता है। आप बोलोगे यार सूरज तो पश्चिम से निकलता है। हाँ मेरे दोस्त, सूरज पश्चिम से निकलता है। मैं अच्छा गाता हूँ ना, आप बहुत अच्छा गाते हो, क्या दोस्त हो मेरे। आप बोलोगे वाकई में ऐसे दोस्त होना चाहिए, देखो मुझे कितना अच्छा गाता है, बोल रहा है। भले आप बहुत बेकार गा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा तारीफ कर रहा है। आप क्या सोचोगे, हमेशा तारीफ कर रहा है ना, इससे अच्छा कोई दोस्त होगा ही नहीं। लेकिन देखिए, वो आपकी मदद नहीं कर रहा है। ही शेयर द स्टोरी ऑफ अ किंग, उसने फिर एक राजा की कहानी साझा की चाणक्य ने। हुज क्लोजेस्ट फ्रेंड, जिसका सबसे नजदीकी दोस्त, प्रेज्ड एवरी डिसीजन, जो हर एक डिसीजन पर, फैसला पर तारीफ करता था। ही मेड, जो वो राजा करता था, जो राजा निर्णय लेता था, उसको सब तारीफ करता था। अच्छा निर्णय ले, बुरा ले, किसी का भलाई हो, सब में तारीफ करता था। बिकॉज, क्योंकि नो वन करेक्टेड, कोई भी है ना सही नहीं करता था। द किंग्स मिस्टेक, राजा की गलतियों को किसी ने भी नहीं सुधारा। ही मेड पुअर चॉइसेस, उसने, पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यानी बेकार भी पुअर कहा जाता है ना। तो राजा ने क्या किया था, बहुत ही गलत फैसले या गलत चुनाव किए। दैट इवेंचुअली, जिसने इवेंचुअली क्या, अंततः, आखिरकार, डिस्ट्रॉयड हिज किंगडम, आखिरकार उसके राज्य को नष्ट कर दिया। भाई वो दोस्त है तो दोस्त से पूछता था बढ़िया फैसला ले रहा हूं ना, हाँ बहुत अच्छा फैसला ले रहा हूं महाराज, बहुत अच्छा फैसला ले रहा हूं। तो उसने कई बार बहुत ही बुरे बुरे फैसले ले लिए। अपने मित्र के बात मान मान कर उसने पूरे अपने राज्य को ही नष्ट कर डाला। वैन द किंग लॉस्ट एवरीथिंग, और जब राजा ने सब कुछ खो दिया, दैट सेम फ्रेंड, वही दोस्त, स्टूड बी बिसाइड हिज एनिमीज, वो उसके शत्रुओं के बगल में खड़ा हो गया, दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया। चाणक्य सेड, चाणक्य ने कहा, स्वीट वर्ड्स, मीठे शब्द, कैन हाइड, छिपा सकते हैं, डेंजरस इंटेंशन, यानी खतरनाक इरादे को जो मीठे मीठे शब्द हैं वो छिपा सकते हैं। वैल्यू ऑनेस्ट फ्रेंड्स, हमेशा ऑनेस्ट है ना, एस साइलेंट होता है, हमेशा वफादार दोस्तों की इज्जत करो, है ना, उसका महत्व समझो। ओवर फ्लैटरिंग वंस, फ्लैटरिंग यानी चापलूसी करने वाले को फ्लैटरिंग कहा जाता है। तो चापलूसी करने वाले मित्रों की अपेक्षा सच्चे मित्रों को वैल्यू दो, उनको महत्व दो। बहुत से लोग आपको मिलेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, चाहे वो केवल दोस्त की बात नहीं, परिवार में भी आप बहुत से लोग को देखो बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, आपको लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके मीठे मीठे बोलने के पीछे गलत इरादे भी हो सकते हैं, या आपको नहीं पता होता। बाद में पता चलता रही है तो इतना मीठा मीठा बोलती थी, आज पता चल गया। एक मूवी मैंने देखा था, नाम याद नहीं आ रहा, वो क्या, मेरे शादी में जरूर आना, ऐसे कुछ, शादी में जरूर आना, उसमें उसे फंसाने वाली उसकी सहेली रहती है जो बहुत मीठी मीठी बात करती है, आप ऐसे हो वैसे हो, बाद में पता चलता है वही पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी है वही की रहती है। तो बहुत मीठे मीठे शब्दों पे हमें नहीं आना है। केवल मीठा ही बोल रहा है, कभी आपके लिए बुरा ही नहीं बोल रहा है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है कि ऐसा क्यों, कुछ कारण तो नहीं है, है ना। चलिए तीसरा देते हैं, द रिलेटिव हु इज जेलिस ऑफ योर सक्सेस, जेलिस यानी ईर्ष्या करना, जलना, वह रिश्तेदार जो आपके सफलता पर जलते हैं, इससे भी हमें सावधान रहना है। चाणक्य एक्सप्लेन, चाणक्य समझाते हैं, उन्होंने समझाया, ब्लड रिलेशनशिप्स, खून का रिश्ता, डू नॉट ऑलवेज गारंटी, उसका हमेशा कोई गारंटी नहीं होता है ना। लॉयल्टी, हमेशा वफादारी की गारंटी नहीं होती, वो सुनिश्चित नहीं करता है कि यदि खून का रिश्ता है तो वो हमेशा आपके लिए वफादार रहेगा, कभी धोखा, ऐसे नहीं हो सकता। आजकल तो आप देख रहे हैं खून के रिश्ते में क्या क्या हो रहे हैं। जेलसी कैन डिस्ट्रॉय इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली बॉन्ड्स, जलन है ना, ईर्ष्या, कैन यानी शक्ति है, क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर सकता है, इवन यहां तक के सबसे मजबूत पारिवारिक रिश्तों को, बॉन्ड्स को, संबंध को भी ईर्ष्या। आपने देखा होगा, अरे भाई ने कार ले लिया, अब कई बार ऐसे होता है कि भाई भाई से जलता है, कई बार ऐसे होता है खास तौर पे जो नई नई महिलाएं आती वो भी जलने लगती है, अरे आपके भैया को देख लो कार लिए हैं, ये देख लो बड़े घर बना लिए हैं। तो हो सकता है पहले वो चिढ़ता ना हो, अब उसकी वाइफ हो सकती है उस आदत की हो, वो चिढ़ने लग जाए, वो बताने लग जाए कि देखो आपका भाई ऐसे, ईर्ष्या, जलन, तो वो उसके मन में जलन की भावना आ गई, अब उसके लिए बुरा चाह रहा है कि कैसे भी करके इसका बिजनेस ठप हो जाए, इसका कार कहीं टूट जाए, कुछ हो जाए, भगवान, कई बार ऐसे होता है, ऐसे हर कोई नहीं करते, बट ज्यादातर आप देखेंगे जलन के कारण ऐसी भावना आती है, तो मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ द पांडवास एंड कौरवास, उन्होंने पांडव और कौरव का एग्जाम्पल दिया, आप सभी जानते हैं है ना, उसका उदाहरण दिया पांडव कौरव। ऑल्दो, हालांकि,
दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, वो एक ही परिवार के से संबंधित थे, बोल चाचा वाचा है ना ये। द्रोणाचार्य जेलसी, और द्रोणाचार्य की जलन थी, लेड टू बेट्रेयल एंड फाइनली द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। तो द्रोणाचार्य जो थे है ना, उनकी जो बोलना चाहिए धोखेबाजी ने, उसने क्या कर दिया था, युद्ध करा दिया था, महाभारत का युद्ध। तो दुर्योधन की ईर्ष्या ने विश्वासघात को जन्म दिया और अंततः महाभारत का युद्ध हुआ। चाणक्य एडवाइस, चाणक्य ने एडवाइस दी, सलाह दी, अ ट्रू रिलेटिव इज हैप्पी टू सी योर सक्सेस। जो सच्चा रिलेटिव होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, वो आपके सफलता को देख करके खुश होते हैं, और ऐसे होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते। स्टोरी में बताया गया, मतलब नहीं होते वाली बात नहीं है। किससे बचने, जो जलन करते हैं, ऐसे से बचना है। वो आपको समझ आ जाता है कौन आपसे, कई लोग रहते हैं आपके सामने बड़े खुश होगा, अरे मेरा बेटा कार ले लिया, ये ले लिया, बोलेंगे बुआ मौसी कहीं रहते हैं, अरे कार ले लिया, कल पीछे पीछे दूसरे को, अरे 2 नंबर का काम, अरे सेकंड हैंड लिया होगा, ऐसे भी बोलते हैं, वो पता चल जाता है। तो वैसे लोगों से दूर। लेकिन कई आपके परिवार वाले ऐसे मिलेंगे, भले उनके पास कुछ ना हो, गरीबी में जी रहे हैं, पैसा नहीं है, लेकिन आप जितने आगे बढ़ते जाते हैं, दिल से आशीर्वाद देते, बहुत ज़्यादा खुश होते कि देखो मेरा भतीजा, मेरा भांजा, स्टेटस लगाते हैं अपने में कि मेरे भांजे ने ये लिया, मेरे भतीजे ने ये लिया, खुशी से, है ना, दिखावा नहीं, खुशी से लगाते हैं, और सभी को बताते हैं कि देखो कितना अच्छा कमा रहा है, कितना अच्छा कर रहा है। ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं। लेकिन हमें किससे बचना है, जो जलने वाले रिश्तेदारों से। बी केयरफुल ऑफ दोज हु सीक्रेटली एनवी, यानी होता है शत्रु, है ना, योर अचीवमेंट्स, जो चुपचाप, सॉरी एनवी यानी होता है वही ईर्ष्या करना, है ना। तो जो आपकी उपलब्धियों से गुप्त रूप से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, उसे हम उनसे बच के रहना है। चलिए फोर्थ देखते हैं, है ना। फोर्थ क्या है, स्कॉलर विदाउट लॉयल्टी, जिसे हम बोलते हैं निष्ठाहीन विद्वान, जिसमें कोई निष्ठा ना हो, वफादारी ना हो, ऐसे विद्वान से बचना। विद्वान है, विद्वान होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि विद्वान है तो वो सही जगह ही अपना यूज कर रहा होगा। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बड़े बड़े महान काम करते हैं, वैसे ही विद्वान एक साइंटिस्ट और है, लेकिन वो गलत कामों में, युद्ध के मतलब बोलना चाहिए गलत चीज़ों में अपने दिमाग को लगाता है, बम बना रहा है, कुछ बना रहा है, वो नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने रक्षा के लिए नहीं, नुकसान पहुंचाने के लिए बना रहा है। तो दोनों विद्वान हैं, लेकिन जो वफादार है, जो सही काम कर रहे हैं, है ना, तो जो निष्ठाहीन है, जो लॉयल्टी जिनमें नहीं, ऐसे विद्वानों से हमें बचना चाहिए। फाइनली आखिरकार चाणक्य सेड, चाणक्य ने कहा, द मोस्ट डेंजरस पर्सन, सबसे खतरनाक व्यक्ति, इज अ नॉलेजेबल मैन विदाउट लॉयल्टी, ज्ञानी व्यक्ति है जिसमें निष्ठा की कमी है, वफादारी की कमी है। यहाँ के साइलेंट है ना, डी साइलेंट है। ही टोल्ड ऑफ ए स्कॉलर, उन्होंने एक विद्वान के बारे में बताया, हु सेक्रेटली या चुपचाप, गुप्त तरीके से, एक्सेप्टेड मनी, चुपचाप पैसा स्वीकार कर लिया, फ्रॉम द एनिमी, शत्रु से, एंड रिवील्ड हिज किंग्स, है ना, मिलिट्री प्लान्स, और उसने अपने राजा की जो सैन्य योजना होती है ना, मिलिट्री प्लान, सैन्य योजना को बता दिया। हिज नॉलेज बिकेम द रीजन, और उसका ज्ञान कारण बन गया, फॉर द किंगडम्स डिस्ट्रक्शन, जो राज्य के जो विनाश का कारण बता। भाई ये ज्ञानी था, इसने प्लानिंग बनाया था राजा के लिए ऐसे ऐसे करना, फिर कोई शत्रु नहीं आएगा। अब जो सोचिए, इसी को ही खरीद लिया, सामने वाले ने बोला कि मैं आपको ज्ञानी हो, आपको मैं उससे ज़्यादा पैसे दूंगा या एक राजा बना दूंगा किसी राज्य का। अब उसने क्या किया, खुद ही तो प्लानिंग बनाया, पूरा प्लान को बता दिया, सीधी सी बात है, पूरा तोड़ बता दिया कैसे टूटे, और वो उसके जो राजा थे, पहले जो राजा थे, वो हार गए। चाणक्य सेड, चाणक्य कहते हैं, नॉलेज इज वैल्यूबल, ज्ञान वैल्यूबल है ओनली, तभी, केवल वो बोलना चाहिए मूल्यवान है, व्हेन इट इज गाइडेड बाय लॉयल्टी, जब निष्ठा से निर्देशित किया जाए, वफादारी से मार्गदर्शन किया जाए उसका। विदाउट लॉयल्टी, बिना निष्ठा के, बिना वफादारी के, विजडम बिकम्स अ वेपन, ज्ञान हथियार बन जाता है। आफ्टर लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से सुनने के बाद, चंद्रगुप्त आस्क्ड, चंद्रगुप्त ने पूछा, आस्क्ड है ना, शुड वी स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल, शुड, तो शुड पहले लिखा है सब्जेक्ट के पहले, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, प्रश्नवाचक, है ना, शुड, क्या हमें, तो क्या बन जाता है, क्या हमें विश्वास करना, लोगों पर विश्वास कर देना बंद कर देना चाहिए। अब इतना 4 लोगों के बारे में बताया, अब चंद्रगुप्त राजा के मन में और डर बैठ गया, भोजन तो बोल रहे हैं, क्या हमें लोगों पर विश्वास कर देना बंद कर देना चाहिए। चाणक्य स्माइल एंड रिप्लाइड, चाणक्य मुस्कुराए और उत्तर दिया, नो, नहीं,
ट्रस्ट पीपल, लोगों पर भरोसा करो, बट कीप योर आईज ओपन, कीप योर आईज ओपन यानी अपनी आंखों को खोले रखो, लोगों पर भरोसा करो लेकिन सतर्क रहो, अपनी आंखें खोल कर रखो। चूज लॉयल सर्वेंट्स, और हमेशा वफादार सेवकों को, ऑनेस्ट फ्रेंड्स, ईमानदार दोस्तों को, सपोर्टिव रिलेटिव्स, और आपको सहयोग करने वाले रिश्तेदारों को, एंड ट्रस्ट वर्दी स्कॉलर्स, और विश्वास पात्र जिसे हम भरोसेमंद विद्वानों को चुने। ट्रू विजडम इज नॉट अवॉइडिंग ट्रस्ट, जो सच्ची बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, वो भरोसे से बचना नहीं है कि आप भरोसे से बच जाएं। इट इज प्लेसिंग ट्रस्ट इन द राइट पीपल, है ना, वो क्या है, बल्कि सही लोगों पर विश्वास जताना है, विश्वास करना है। विश्वास नहीं करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको किस पर विश्वास करना है, यह सच्ची बुद्धिमानी होती है। तो मोरल क्या है, ट्रस्ट शुड बी अर्न थ्रू एक्शंस, यानी विश्वास शब्दों से नहीं, किससे, नॉट वर्ड्स, यानी कि शब्दों से नहीं, कार्यों से कमाया जाना चाहिए विश्वास। स्टे काइंड, तो आपको क्या, दयालु रहें, बट रिमेन अलर्ट, दयालु रहें लेकिन सतर्क भी रहें, बिकॉज बेट्रायल ऑफन कम्स, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन अक्सर, फ्रॉम दोज क्लोजेस्ट यू। तो ये तो आपको शुरू में बताया था, क्योंकि विश्वासघात अक्सर अपने सबसे करीब के ही लोग होते। विश्वासघात कौन करेगा, जिस पे विश्वास होगा। आप किसको बोलेंगे, अरे यार तूने मेरे विश्वास खो दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा कौन देगा, जिस पे आप भरोसा करते हैं वो विश्वास। कोई राह चलता आपको धोखा दे देगा क्या, नहीं। जिस पर आप विश्वास करते हैं कि अरे मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा नौकर है, ये अच्छे का बुरे कर्म में समय आएगा, बुरे समय में काम आएगा, हम ये सोचते हैं, लेकिन वही धोखा दे देते हैं। तो भाई अपने लोग ही तो धोखा देंगे, पड़ोसी थोड़ी धोखा देगा हमको। तो फिर क्या होता है, इन्हीं 4 प्रकार के लोगों से हमें बचने के लिए चाणक्य ने कहा था। पहला, वो सेवक जो पैसों के लिए काम करता है, ऐसे नौकर। दूसरा, वो दोस्त जो केवल आपकी तारीफ ही करता रहता है। भाई सच्चे दोस्त वो है जो आपकी कमी भी बताए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना, ये वाला बताए थे। मतलब आप अपने घर में, कबीरदास जी का दोहा, अपने घर में आप निंदा करने वाले को रखो जो आपकी बुराई करे। बोलेंगे बुराई करना रखने से क्या है, आप में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। आप जो जो गलती करते हो, यदि वो गलतियों को आपको बताता है, आप ये गलती की, वो गलती की हो, तो आप गलती सुधारोगे और आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन आप केवल चापलूस लोगों को रखोगे अपने आसपास, आप गलत कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सुंदर दिख रहा हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो, भले आपके चेहरे में दाग लगाया, कुछ लगाया, बोल रहा अच्छा हाँ बहुत बढ़िया दिख रहे हो, पार्टी में 1 नंबर दिखोगे, लोग हंस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब बता रहा हूं एग्जाम्पल एक। तो कई लोग ऐसे केवल चापलूसी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हो बढ़िया है, ये कर रहे हो बढ़िया, वो आपको नुकसान, उससे आपको नुकसान होने वाला है, लेकिन वो क्या बोल रहे नहीं बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। तो ऐसे मीठे बोलने वाले, केवल मीठे ही बोलने वाले अपने दोस्तों से बचें। सच्चा दोस्त तो आपकी गलतियों को भी बताकर सुधार करेगा। तीसरा, वो रिश्तेदार जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। ऐसे रिश्तेदार को आप जानते हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं, सब जान जाते हैं, सब कौन जलता है कौन, हमको समझ आ जाता है। तो उनसे बच के रहिए, कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, आपको आपके साथ बुरा कर सकते हैं, यानी आंख नजर रखिए उन पर। फिर चौथा, निष्ठाहीन विद्वान, ऐसे विद्वान जिसमें निष्ठा की कमी है, वफादारी की कमी है, ऐसे विद्वान किसी काम के नहीं, वो आपको और डुबा देंगे। तो उनका भी चयन आपको बहुत ही बोलते ना फूक फूक कर चलना चाहिए, बस आपको बहुत ही ध्यान से उनका चयन करना चाहिए। तो ऐसे 4 लोगों से आपको दूर रहना है, मैंने आपको बता दिया। ये है ना चाणक्य जी जो हमारे महान अर्थशास्त्री थे, ज्ञानी थे, है ना, उनके बारे में उनकी एक बहुत ही अच्छी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। फ्री में ये सब पीडीएफ मिल जाते हैं, बहुत सारे पीडीएफ, हर स्टोरी की पीडीएफ मैं देता हूँ वीडियो बनाने के बाद, ताकि आप लोग अगर वीडियो देख लें उसके बाद उसे फिर से रीड करें, मैंने जो जो समझाया आपको याद आ रहा है कि नहीं। धीरे धीरे वो आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होते जाएंगे, ग्रामर अच्छी होती जाएगी, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आपका अच्छा होते जाएगा, और आप अपने आप ही ट्रांसलेशन करने लगेंगे। बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आप नीचे कमेंट्स में आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं बाकी वीडियो के, और बहुत लॉयल हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है पढ़कर कि चलो किसी का तो कुछ काम आया। कहानी से एक तो मोरल बहुत अच्छी मिलती है, कहानी सुनने का मज़ा अलग है, और इसी मज़े मज़े में इंग्लिश भी सीख जाते हैं, तो और ही क्या चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो यदि आप लोग बने रहना चाहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल भी आपको पढ़ना नहीं आता तो सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको मेंबरशिप का ज्वाइन बटन मिल जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 80 वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बटन में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के अंदर एक बेसिक लेवल का, एक एडवांस लेवल का, दोनों वीडियो ही फ्री है आप लोग के लिए। 80 वीडियोस है,
आप लोग उसे देख सकते हैं। 1 मंथ का टाइम रहता है, फिर 1 मंथ यदि नहीं देख पाए 1 महीने में तो नेक्स्ट मंथ पे करके फिर देख सकते हैं। लेकिन वही बता रहा हूँ, अपने आप पैसा कटते रहता है तो आप लोग उसे बंद कर दिया करें, है ना। बहुत से लोग कमेंट किए थे सर आप बार बार पैसे ले रहे हो, तो मैं पैसा नहीं लेता हूँ। आप लोग जैसे पेमेंट करते हैं तो ऑटो डेबिट सेट हो जाता है, अपने आप पैसा कटने लगता है। तो जैसे ही 1 मंथ हुआ आप लोग उसे क्लोज कर दिया करें अपने पेटीएम में जो भी यूज़ करते हैं, फिर वो पैसा नहीं आएगा। फिर आपको लगता है तो फिर पेमेंट कर दीजिए, आपके ऊपर है। इसमें मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, पूरे आपके ऊपर है। तो बताएंगे, है ना, आपको स्टोरी कैसे लगी। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ऐसे ही प्यार देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।